जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ज्ञानवापी मस्जिद के जो मसला चल रहा है उसमें कई लोगों को अपनी रोटियां सेकने का एक मौका मिल गया है, जिसमें कि हमारे देश के लिबरल धड़े को तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। जबकि हर एक चीज़ जिस तरीके से न्यायपालिका चाह रही है उसी तरीके से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई जमात है जिसका कि अपना ही अलग रोना चल रहा है। अब ऐसे में ही हम लोग योगेंद्र यादव की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता, जिनको कि आंदोलन जीवी भी नाम दे दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हर एक आंदोलन में बिल्कुल बखूबी आपको सबसे आगे की सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब ऐसे में उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसा वाकया उनके साथ हुआ है जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिसमें कि बदले की बू साफ तौर पर नजर आ रही है। जरा समझते हैं क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कहा है योगेंद्र यादव ने। आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने गुरुवार 19 मई को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि हिंदू समुदाय जब बहुमत में नहीं रहेंगे तो उन्हें अपने पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से हासिल करने को लेकर इस्लामवादियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। एनडीटीवी के न्यूज़ एंकर और हार्वर्ड के फर्जी प्रोफेसर निधि राजदान से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने मुस्लिमों ने शासन किया तो हम 500 सालों तक इनकी अवहेलना करते रहे और आज शासन है तो हम तय करेंगे कि क्या होगा। हमें मत रोको, क्योंकि 500 साल पहले आप किसी और को नहीं रोक सके थे। चेतावनी देते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं उन सभी दोस्तों और उत्साही लोगों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कृपया याद रखें, यदि आप आज कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुमत में हैं और आप अपना 500 साल पुराने अतीत को हासिल करना चाहते हैं तो कृपया उसके बारे में सोचें, जब इसके 500 साल बाद क्या क्या हो सकता है। योगेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा करने के कारण 500 साल बाद इस्लामवादियों के हाथों हिंदुओं को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने पूछा, क्या हम चाहते हैं कि इस खेल में हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां साल 2022 में जो हुआ उसकी कीमत चुकाएं? सीए विरोधी उपद्रव जिसके कारण दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए, उसमें सक्रिय भागीदार रहे एक्टिविस्ट यादव ने इस्लामिस्ट आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों के विध्वंस पर भी पर्दा डालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि कई मंदिर पवित्र बौद्ध और जैन मंदिरों के खंडहरों पर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि जैन मंदिरों पर कोई हिंदू मंदिर बने हैं तो क्या ये मांग करनी चाहिए कि सत्य की खोज के लिए उनकी खुदाई की जाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस देश में कहीं एक रेखा खींचनी है और वो रेखा 15 अगस्त 1947 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश को कहना चाहिए कि हम अतीत में जाना बंद करें, उस समय जो कुछ भी हुआ अच्छा या बुरा वहाँ मौजूद है और हमें अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। इस बयान के बाद उन्होंने हिंदुओं को अपनी उन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को जिन्हें मुगलों ने ध्वस्त और बर्बाद कर दिया फिर से हासिल करने के लिए परोक्ष रूप से धमकी दी। योगेंद्र यादव ने हिंदुओं को उस दौरान प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी जब देश में मुस्लिम 500 साल पहले की तरह बहुसंख्यक हो जाएंगे। दरअसल यादव हिंदुओं को अपनी धार्मिक विरासत को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए डरा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि योगेंद्र यादव द्वारा हिंदुओं को परोक्ष धमकी देने के बाद नकली हार्वर्ड प्रोफेसर निधि राजदान ने कहा कि वो ये बहस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनका हिंदुओं या फिर उनकी आस्था के प्रति कोई विशेष संबंध नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अंतर धार्मिक सद्भाव की चिंता है। अब जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर चिंता किस प्रोपेगेंडे के तहत होती है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ये बातें इतनी ज़्यादा अराजकता ही फैलाती हुई दिखाई देती है। और योगेंद्र यादव के बारे में तो किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरीके से अपने पत्ते खोलते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।